नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। भ्रम और झूठ कितना भी फैलाया जाए, लेकिन सच सच ही रहता है। लेकिन क्या विपक्ष इस सच्चाई को समझने में बार बार फेल हो जाता है? इस वक्त पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट से जूझ रही है। गल्फ वॉर के बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा और आने वाले दिनों में भी देश पर कोई संकट ना आए, इसके लिए सरकार का रोड मैप तैयार हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार यह साबित करने में जुटा है कि देश पर तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट आ चुका है। यानी एक तरह से पैनिक क्रिएट करने की चाल चली जा रही है। पैनिक क्रिएट करो और दिक्कत खड़ी कर दो। विपक्ष की इसी सोच पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से जनता सावधान रहे। तो सवाल है कि क्या विपक्ष एक बार फिर सियासी हित को साधने के लिए देश हित की एक बड़े तौर पर अनदेखी कर रहा है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। युद्ध की आपदा कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर क्यों है? आज का आर पार इसी पर। स्वागत है आपका आर पार के आज के सबसे जोरदार एडिशन में। और मेरा निवेदन है आपसे, आज हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लिंक को कॉपी करें और घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ लोग, कुछ देश के राजनेता इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और आज उनको एक्सपोज करना होगा। और मेरा साथ आपको देना होगा। इस वीडियो को, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का आर पार बहुत महत्वपूर्ण है, देश हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. गल्फ वॉर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार कर दिया। आज युद्ध के समय कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि युद्ध को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो चुका है। सरकार साफ कर चुकी है कि अभी देश में पेट्रोल, डीजल या घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार पैनिक फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। भैया, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो। अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान भी पक्ष विपक्ष में जोरदार वार पलटवार हुआ। Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I would like to very gently remind the Honourable Leader of Opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष सियासत चमकाने के लिए देश में पैनिक का माहौल बना रहा है? इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। युद्ध की आपदा विपक्ष के लिए अवसर। तो युद्ध की आपदा क्या विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर है? आइए देख लेते हैं देश का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम का सबसे बड़ा विश्लेषण, आपदा में अवसर वाले विपक्षी माइंडसेट का विश्लेषण। याद है आपको ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना पाकिस्तान को रौंद रही थी।
भारत ने पाकिस्तान को घुट्टों पर ला दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने पूछा था हमारे कितने जेट गिरे हैं, याद है आपको या भूल चुके हैं आप? यह कहा था राहुल गांधी ने, और ऐसा कई बार कर चुके हैं, और यही है सत्य और तथ्य। आइए बढ़ता हूं आगे, आइए नजर डालते हैं। कोरोना का काल आया, याद होगा आपको या फिर भूल चुके होंगे, क्योंकि हम सबकी बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, हम भूल जाते हैं। कोरोना का काल आया, रिकॉर्ड समय में भारत ने कोविड की वैक्सीन बनाई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने वैक्सीन पर भ्रम और झूठ फैलाया। अखिलेश यादव जी ने बीजेपी की वैक्सीन बताया, केजरीवाल ने कहा हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेजी जा रही है, और तो और वैक्सीन में गौवंश की बात की गई। इतनी घटिया तरीके की राजनीति हुई। आइए अब महाकुंभ का हादसा याद करिए। दुखद हादसा होता है, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के चलते दुखद हादसा हुआ, कुछ लोगों की मौत हो गई। विपक्ष ने कुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया, ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कहा, कांग्रेस चुप रही, लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू कहा, समाजवादी पार्टी मौन रही, कोई कुछ नहीं बोला। आइए बढ़ता हूं आगे। दिल्ली का दंगा होता है, और क्यों होता है? सीए के नाम पर इतना झूठ, भ्रम और प्रपंच फैलाया गया कि दिल्ली में दंगे तक हो गए। भ्रम फैलाने के चलते दंगे हुए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा भारत का नाम कलंकित हो गया है। केजरीवाल और राहुल गांधी साथ साथ खड़े थे, और ऐसा लगता है आज अरविंद केजरीवाल जी की स्पीच सुनकर कि ये कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में भी चुनाव एक साथ लड़ेगी। आइए बढ़ता हूं आगे। ईरान वर्सेस इजराइल की जंग, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। जंग के चलते तेल और गैस की वैश्विक समस्या पैदा हो गई। मोदी सरकार हालात से निपटने में पूरी तैयारी कर रही है। विपक्ष भ्रम फैलाकर पैनिक वाली स्थिति बना रहा है। बड़ा सवाल, आपदा में अफसर वाले माइंडसेट के चलते विपक्ष जनता का भरोसा लगातार खो रहा है, और चुनाव पे चुनाव हार रहा है। और देश की जनता जवाब दे रही है। और आज देश के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार में आज हम कुछ बड़े सवाल उठाएंगे।